वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस 17 से 23 अक्टूबर की करंट अफेयर है और ये रिवीजन पर्पस करंट अफेयर है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। थॉट ऑफ द डे, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। बोलना क्या चाह रहा है, मतलब फेल्यूर आना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब तक आप फेल्यूर नहीं हो सकोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जिंदगी में सफल कैसे होगे। एक काम को पाने के लिए आपको 1000 बार फेलियर हो गए और फिर उसके बाद आपको सफलता मिल रहा है, मतलब वो चीज में आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। आपको कोई हरा नहीं सकेगा। मतलब कोई भी चीज पाओ तो उसके लिए पहले स्ट्रगल, मेहनत, तकलीफ, फेल्यूर देखो और फिर सफलता पाओ। ये तो दुनिया का दस्तूर है गाइस। आप हिस्ट्री उठा के देखो कि जो भी सफल इंसान हुए हैं उनको इंस्टेंट सफलता नहीं मिली है। बहुत तकलीफ हुई है, बहुत स्ट्रगल किए उन लोगों ने, बहुत फेल्यूर दिखे और उन्हें छोड़े नहीं, उनको सफलता मिली ही मिली है। तो लगे रहो, डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्वेश्चंस फास्ट। पहला क्वेश्चन देखो, which state government has launched football for all program in the state to take culture of football to the grassroots? फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है गाइस? द आंसर इज ओडिशा ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोड ट्रांसफर एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी हैज लॉन्च Toyota's first of its kind pilot project on Flex Flu Strong hybrid electric vehicle. Toyota is a company of which country? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लेक्स फ्लू स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टोयोटा का अपनी तरह का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। टोयोटा किस देश की कंपनी है? तो किस देश की है गाइस? द आंसर इज जापान की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who unveiled the 14 feet high statue of Lok Nayak Jai Prakash Narayan at the सिताबदराय in सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार? बिहार के सारण जिले के सिताबदियार में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो किसने अनवील किया है गाइज? ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के सिताबदराय में। द आंसर इज, उनका नाम है अमित शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक लीलैंड हैज पार्टनर विथ whom टू डेवलप द हाइब्रिड ईवीएस यूजिंग टरबाइन टेक्नोलॉजी? अशोक लीलैंड ने टरबाइन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हाइब्रिड ईवीएस विकसित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ पार्टनरशिप की है गाइस अशोक लीलैंड ने? द आंसर इज आईआईटी मद्रास के साथ। नेक्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी inaugurated the Super King Academic at the MS धोनी ग्लोबल स्कूल इन which स्टेट? महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य में MS धोनी ग्लोबल स्कूल में सुपर किंग एकेडमी का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया गाइस? द आंसर इज तमिलनाडु में किया। नेक्स्ट, ये देखो, ऐसे टॉपिक आते हैं गाइस, मैं डेली पढ़ाता हूं। कोई भी टॉपिक आता है, यस बैंक के रिलेटेड करंट न्यूज है, फिर टॉपिक है तो टॉपिक भी लेता हूं और मैं स्टैटिक पे बताता हूं डिटेल में। तो आपका होल सोल सब कुछ क्लियर हो रहा है इस सेशन में, उसके लिए आपको डेली जुड़ना पड़ेगा, डेली करंट अफेयर शो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NIPL and Worldline established a cooperation due to which Indians will soon be able to make payments through UPI across dash? NIPL और Worldline ने एक निगम की स्थापना की जिसके कारण भारतीय जल्द ही डैश में यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम होंगे। तो कहां पे ये चालू होने वाला यूपीआई? द आंसर इज यूरोप में।
और इसके लिए NIPI और वर्ल्ड लाइन इन्होंने पार्टनरशिप किया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स बेटियां बने खुशहाल इन न्यू दिल्ली। लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बनी कुशल नई दिल्ली में किसने आयोजित की है? तो किसने की है गाइस? उनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन है? स्मृति जुबेन ईरानी। जीते कहां से ये अमेठी उत्तर प्रदेश से जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह है स्मृति जुबेन ईरानी। ठीक है, नेक्स्ट, मानेसर एंटी टेरर 2022 exercise is conducted among the member of which organization countries? मानेसर आतंकवाद विरोध 2022 अभ्यास किन देशों के सदस्य के बीच में आयोजित किया जाता है? तो किन के बीच में आयोजित किया जाता है? जितने भी एससीओ के मेंबर है उनके बीच में अभी रिसेंटली मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज आयोजित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बारे में डिटेल में स्टैटिक हिस्ट्री। तो ये देखने के लिए आपको डेली जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एससीओ के बारे में 2022 में एससीओ जितने भी न्यूज में था उसके बारे में डिटेल में पूरा उसका न्यूज, ठीक है, ये भी कवर होता है। ठीक है, ये टॉपिक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व? विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? द आंसर इज हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज इशूड द केवाईसी गाइडलाइंस अंडर सेक्शन डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत केवाईसी दिशा निर्देशक जारी की है। तो किस सेक्शन की तरह किस सेक्शन के अंतर्गत है ये केवाईसी गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू की है? द आंसर इज सेक्शन 35A। ठीक है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है? 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी हैज वॉन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो किस सिटी ने जीता गाइस? उस सिटी का नाम है हैदराबाद। तो तेलंगाना का हैदराबाद कैपिटल है, इसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। ठीक है, और ये साउथ कोरिया में हुआ था। ये तेलंगाना के बारे में स्टैटिक है ना, आप पढ़ लेना, यार डेली हमारे साथ जुड़ना है करंट अफेयर में। उसके बाद हैदराबाद ये 2022 में न्यूज में था, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं डेली करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया हैज वॉन वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट हेल्ड इन बांग्लादेश, विच टीम वॉज डिफीटेड इन द फाइनल्स? भारत ने बांग्लादेश में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट जीत ली, फाइनल में किस टीम की हार हुई थी? तो किस टीम की हार हुई थी गाइस? उस टीम का नाम है श्रीलंका। नेक्स्ट, ये है बीसीसीआई के बारे में स्टैटिक, डेली पढ़ाता हूं। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज लॉन्च इट्स ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम नेम प्ले पॉइंट्स इन इंडिया? किस कंपनी ने भारत में अपना वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम प्ले पॉइंट्स नाम से लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया गाइस? उस कंपनी का नाम है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गूगल के बारे में स्टैटिक है और ये गूगल के बारे में 2022 में न्यूज में था गूगल, उसके बारे में न्यूज। आगे बढ़ते, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइकॉनिक केबल स्टेड कम सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस द बीच रिवर कनेक्टिंग द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली किस नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल
स्टेट शहर निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। तो किस नदी के ऊपर बनाने वाले गाइस? उस नदी का नाम है कृष्णा रिवर। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज जॉइंड द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव? दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉर्पोरेटिव स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क के रूप में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो कौन सी कंपनी शामिल हुई गाइस? उस कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में स्टैटिक। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट has launched universal health insurance scheme recently? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किस स्टेट ने की है गाइस? उस स्टेट का नाम है नागालैंड। नेक्स्ट, ये नागालैंड के बारे में स्टडी। आगे बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी has inaugurated 5th South Asian Geoscience Conference Geo India 2022 in which city? हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में 5वीं दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2022 का उद्घाटन किया? तो किस शहर में किया गाइस? उस शहर का नाम है जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में ये 5th नंबर का साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया हरदीप सिंह पुरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है राजस्थान के बारे में स्टैटिक। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, wildlife population monitor across the globe have declined by how much % between 1970 to 2018? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत डिक्रीज हुई गाइस? आंसर इज 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट has been ranked best governed state in the Public Affairs Index Report 2022 prepared by the Bangalore based think tank Public Affairs Center? बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया? तो किस राज्य को मिला है गाइस? उस राज्य का नाम है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट विल होस्ट 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो कौन सा स्टेट करने वाला है गाइस? उस स्टेट का नाम है गोवा। नेक्स्ट, ये है गोवा के बारे में स्टैटिक। आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर विद बुक माई शो टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड नेम प्ले? निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्ले नामक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है? तो किस बैंक ने किया गाइस ऐसा? उस बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। नेक्स्ट देखिए। यह है आरबीएल बैंक के बारे में स्टैटिक। Who has won gold in men's 10-meter air rifle event in ISSF World Championship recently? हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है गाइस? उनका नाम है रुद्रांश पाटिल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वीडेन्स पार्लियामेंट इलेक्टेड मॉडरेट्स लीडर डैश एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर? स्वीडन की संसद ने देश के नए
प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवारी नेता डैश को चुना है। तो किसको चुना है गाइस? उनका नाम है उल्फ क्रिस्टरसन और ये है स्टूडेंट के बारे में स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं। Who was awarded सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया गाइस? उनका नाम है बारबरा मेटकाल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won Britain's Booker Prize 2022 for fiction for his work The Seven Moons of Mali Almeida? अपने काम द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए फिक्शन के लिए ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो किसने जीता गाइस? उनका नाम है शेहान करुणा तिलका ने। शेहान करुणा तिलका ने जीता है, ठीक है। और उनका बुक का नाम है दी सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। क्या जीता है? ब्रिटेन्स बुकर प्राइज 2022 जीता है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has been appointed as new CEO of Adani Airports? निम्नलिखित में से किसे अदानी एयरपोर्ट्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे किया है गाइस? उनका नाम है अरुण बंसल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has released the book titled Pandemic Disruption and Odisha's Lessons in Governance? महामारी व्यवधान और ओडिशा के पाठ शासन में नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो किसने किया गाइस? रिलीज नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है ओडिशा के, उन्होंने ही पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन एंड ओडिशाज लेसन्स इन गवर्नेंस को रिलीज किया बुक, और इसके जो राइटर है उनका नाम है डॉक्टर अमर पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवाक रिपब्लिक? स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है अपूर्वा श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन of the General Assembly of International Criminal Police Organization Interpol in New Delhi? भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के किस संस्करण का मेजबानी करेगा? तो कौन सा एडिशन का होस्ट कर रहा है इंटरपोल का न्यू दिल्ली में? तो उस एडिशन कौन से नंबर का एडिशन है? 90 नंबर का, और यह है इंटरपोल के रिलेटेड स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च एन एमबीबीएस कोर्स इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस कोर्स किस शहर में शुरू किया है? तो किस शहर में शुरू किया है गाइस? उस शहर का नाम है भोपाल। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में अब रिसेंटली एमबीबीएस का कोर्स शुरू किया गया है हिंदी में, और पहली बार हुआ है ये इंडिया में। किसने लॉन्च किया है? यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह। जीते कहां से? ये गांधीनगर गुजरात से जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है मध्य प्रदेश के रिलेटेड स्टैटिक। व्हाट इज द थीम of United Nations World Food Day 2022 that was observed across the globe on 16 October 2022? संयुक्त राष्ट्र यूएन के विश्व खाद्य दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे पूरे देश में है ना 16 अक्टूबर को मनाया गया? तो क्या है विषय गाइस? द आंसर इज लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड स्टैटिक। विच कंट्री विल होस्ट 2023 एशियन कप द क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ एशिया फॉर द थर्ड टाइम? कौन सा देश तीसरी बार एशिया की चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा कंट्री कर रहा है भाई थर्ड बार, है ना 2023 का एशिया कप फुटबॉल का?
तो उस कंट्री का नाम है कतार। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक दैट रिसेंटली अपॉइंटेड दीपेंद्र सिंह राठौड़ एज इंटीरियम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उस भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में दीपेंद्र सिंह राठौड़ को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो कौन सा पेमेंट बैंक है गाइस? उस पेमेंट बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। और ये है पेटीएम पेमेंट बैंक के रिलेटेड स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट? ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है गाइस? ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is India's rank in the Global Hunger Index in 2022? 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो क्या रैंक है गाइस भारत का? ध्यान सर 107 नंबर में है भारत। 121 देश में भारत 107वें नंबर में है और सीरियस टैग दिया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिलेटेड न्यूज और स्टैटिक। Next question, what is India's score in the Global Hunger Index 2022 report prepared by Wealth Hunger Life and Concern Worldwide? Wealth Hunger Life और Concern Worldwide द्वारा तैयार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या है? तो कितना स्कोर है गाइस? ध्यान सर, बहुत सीरियस स्कोर है ना, 29.1%, दुनिया में सबसे ज्यादा। आगे बढ़ो। Which of the following are the indicators used by IFPRI to compute the Global Hunger Index report? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत IFPRI द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन से इंडिकेटर्स है गाइस? The answer is all of the above, जैसे कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। ये जितने भी चार के चार जो इंडिकेटर है इसका यूज करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को कंप्यूट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूट? ग्लोबल हंगर इंडेक्स किन संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन करता है गाइज इसको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज? उन संस्थान का नाम है वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक? किस कंपनी ने भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो किस कंपनी ने की है गाइज? उस कंपनी का नाम है हिंडाल्को। नेक्स्ट, यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर has flagged off the first Semicon India Future Design Roadshow in which state? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई? तो किस राज्य में है वो हुआ गाइस है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। यह है गुजरात के बारे में स्टैटिक, यह है गुजरात के बारे में न्यूज जो मैं डेली करवाता हूं, डेली करंट अफेयर में, ठीक है। देखो कितने सारे न्यूज है, 48 न्यूज है, मतलब सोचो एक दिन में कितना होता है। आगे बढ़ते। द डेफ एक्सपो 2022 is scheduled to be held in Gandhinagar, Gujarat. The biennial defense exhibition is which edition of the premium event? डेफ एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाला है द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी प्रमुख आयोजन का कौन सा संस्करण? तो कौन सा संस्करण है गाइस? ये 12वें नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट, 12th डेप एक्सपो टू बी हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात बिटवीन October 18 to 22. What is the theme of डेप एक्सपो 2022?
18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाला 12वां डिफेंस एक्सपो है, जिसे तो डिफेंस एक्सपो 2022 हुआ है ना गांधीनगर गुजरात में। तो उसका थीम क्या था? तो क्या था गाइस उसका थीम था पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड रुपीज 15,670 करोड़ इन विच स्टेट रिसेंटली। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में लगभग 15,670 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखी है गाइस? किस राज्य में बनाने वाले हैं, है ना 15,670 करोड़ के प्रोजेक्ट? द आंसर इज गुजरात में। आगे देखिए, IT सर्विस मेजर इन्फोसिस प्रेसिडेंट रवि कुमार एस हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। हु इज द CEO ऑफ इन्फोसिस 2022? IT सेवा प्रमुख इन्फोसिस के अध्यक्ष रवि कुमार एस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्फोसिस 2022 के CEO कौन है? तो कौन है गाइस इन्फोसिस के CEO? नाम है उनका सलील पारेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has inaugurated the PM Kisan Samman Sammelan 2022 at the Indian Agriculture Research Institute in New Delhi? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया गाइस? तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी हैज डेडिकेटेड हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू द नेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स राष्ट्र को समर्पित की है? तो कितनी की गाइस? तो उन्होंने 75 की है। आगे बढ़ते हैं, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम धनवर्षा? किस बीमा कंपनी ने एक नई परियोजना धनवर्षा शुरू की है? तो किस इंश्योरेंस कंपनी की है धनवर्षा स्कीम चालू? द आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है LIC के बारे में स्टैटिक, और यह है LIC के बारे में न्यूज 2022 का। ये मैं रोज पढ़ाता हूं डिटेल में। Who has been elected as president and co-president of International Solar Alliance? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो कौन है गाइस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट? उन कंट्री का नाम है इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया ये प्रेसिडेंट है एंड फ्रांस ये को प्रेसिडेंट है। कहां के? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में स्टैटिक डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? उनका नाम है भारती दास। यह है भारती दास और यही कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं, है ना। एंड जीसी मुर्मू ये क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंफ्यूज मत होना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास है एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जीसी मुर्मू है। वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोवाल है एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया सुरेश एन पटेल है एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो किस राज्य में बनाया जा रहा है गाइस? द आंसर इज गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट ग्रेको रोमन मेडल अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो स्पेन में हुई? अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप जो स्पेन में हुई, भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो किसने जीता गाइस ब्रॉन्ज मेडल पहला पदक? उनका नाम है साजन भनवाला। और ये खेलते क्या है? ये रेसलर है, कुश्ती खेलते हैं। और ये जो ग्रेको रोमन मेडल अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे? स्पेन में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ
इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल लॉन्च फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए शुरू किए गए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो क्या नाम है गाइस उस पेंशन पोर्टल का नाम? भविष्य। और इसको हैंडल कौन करने वाला, कौन किसके पोर्टल में मिलेगा? एसबीआई के पोर्टल में मिलेगा। ठीक है, भविष्य नाम याद रखना। आगे देखो, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंक्रीज in the minimum support price MSP for all rabi crops for the marketing season 2023-24. The highest increase has been clear for lentils with a hike of how many rupees per quintal? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2022-23 से 24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। दाल के लिए अधिकतम कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ मंजूरी दे दी गई है? तो कितने रुपए की प्रति क्विंटल रहेगा? 500, याद रखना। Who has launched One Nation One Fertilizer Scheme और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एट द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में वन नेशनल वन फर्टिलाइजर योजना या पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना नई दिल्ली में किसने शुरू की? तो किसने शुरू की गाइस? उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। Who was partnered with Indian Railways Catering and Tourism Corporation IRCTC to provide Travel Now Pay Later TNPL पेमेंट ऑप्शन? ट्रैवल नाउ पे लेटर TNPL भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ किसने भागीदारी की? तो किसने की गाइस? आंसर कैशी ने। तो कैशी और IRCTC ने मिलके ट्रैवल नाउ पे लेटर को प्रोवाइड पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड किए। ट्रैवल नाउ पे लेटर। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी has inaugurated Asia's largest compressed biogas CBG plant in which state? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है ना? तो कौन से स्टेट में किया गाइस? उस स्टेट का नाम है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज टॉप among all government debts for resolving public grievances in the ranking report published by the Department of Administrative Reforms and the Public Grievances for September 2022। सितंबर 2022 के लिए प्रशासनीय सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सभी सरकारी विभागों में कौन शीर्ष पर है? तो कौन टॉप में गाइस? तो उस डिपार्टमेंट का नाम है UIDAI। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये टॉप में है। ये देखो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल शेफ डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय रसोई दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है गाइज? हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल शेफ डे। एंड इसका थीम है इस साल का ग्रोइंग अ हेल्दी फ्यूचर। तो ये थे गाइज अपने टॉप करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर 3rd वीक ऑफ अक्टूबर के। ठीक है, तो ये रिवीजन पर्पस वीडियो था गाइज। आपको डिटेल में चाहिए है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, विजुअल इफेक्ट चाहिए, स्टैटिक चाहिए और न्यूज चाहिए, टॉपिक चाहिए भर भर के, तो आपको डेली मुझसे जुड़ना पड़ेगा, डेली करंट अफेयर देखना पड़ेगा। फिर संडे को उसका रिवीजन कर लेना, आपको करंट अफेयर बनता ही जाएगा, इजी हो जाएगा करंट अफेयर। तो थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। एंड फ्यूचर के वीडियो देखना होगा तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाल बटन को दबाना है, जल्दी जल्दी दबा लो लाल बटन को फास्ट। एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को भी दबा लो, आपको अपडेट मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच गाइस एंड सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है गाइस। Thank you.